इष्टिं तेहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्रकारणाम् अथर्वशीर्षि प्रोक्तरे मंत्रे सिद्धां विधानतः। अरे राजन, आपके गुरुदेव परमात्मा स्वरूप है। अरे राजन, आपके गुरुदेव मेरा आदर करने के लिए मेरे पास आपको ले आए। हे राजा दशरथ, विश्वामित्र, वामदेव जाबाल, कात्यायन और ये अगस्त इत्यादि से भी कहीं श्रेष्ठ कोई ऋषि हैं तो उनका नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ स्वयं परमात्मा स्वरूप है। वशिष्ठ के संकल्प मात्र से अनेक सृष्टियों की रचना हो सकती है। पुत्र की बात करते हो आप पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए मेरे पास आए। आपके गुरु मेरे पास ले आए आपको। इनके संकल्प से अनेक सृष्टियों का निर्माण हो सकता है। केवल पुत्र नहीं, अनेक देव प्रकट हो सकते हैं, ये अनेक लोक प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ये मंत्रों का आदर करने के लिए मेरे पास आए, जिससे कि मंत्र की सिद्धि हो। यज्ञ करें लोग, और हम आपसे भी प्रार्थना कर रहे थे यज्ञ करिए। यज्ञ हुआ विष्णु, ये यज्ञ की महिमा है। घर में यज्ञ किया करो। प्रतिदिन अग्निहोत्र न कर सको तो सप्ताह में ना हो तो पाक्षिक अथवा मासिक घर में आचार्य ब्राह्मणों को बुलाइए, अग्निहोत्र ब्राह्मणों को, अपने कुल देवता कुल पुरोहित को बुलाइए, ब्राह्मणों को बुलाइए, आचार्यों को बुलाइए, और भैया होम कराइए। घर में होम करने से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता ऋणी हो जाते हैं। अग्नि में स्वाहा से अग्नि का मुख खुलेगा और देव ऋणी हो जाते हैं। देवताओं के पास जो कुछ है वो आपको दे देंगे। यज्ञ से स्वर्ग का सुख धरती पर उतर आता है। इसे फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। यज्ञ से स्वर्ग का सुख धरती पर उतरने लगता है, धरती पर स्वर्ग बनने लगता है। यज्ञ मात्र से यज्ञ हुआ विष्णु। इसलिए अच्छे ब्राह्मण आचार्यों को घर में बुलाकर होम कराना चाहिए, हवन कराना चाहिए। इष्टिम तेहं करिष्यामि। मैं अथर्व मंत्रों के माध्यम से, हे राजन, आपके गुरुदेव की आज्ञा हो गई है। इन्हीं के सानिध्य में जब तक ये नहीं रहेंगे यज्ञ फलीभूत नहीं होगा। पुत्र्यां पुत्रिकारणाम् अथर्व शीर्षि प्रोक्तैर् मंत्रैः सिद्धां विधानतः। विधानतः माने विधान पूर्वक। अब वो चुरु साकल्य क्या होता ऋत्विज मंत्र और साकल्य अथवा तो समिधा, यज्ञ की भूमि का चयन हो, यज्ञ वेदिका कैसे बने, विधानतः विधि पूर्वक ये हम करेंगे। यज्ञ हुआ, देखिए यज्ञ से पूर्व एक विधि बताई गई, मंत्र दिया गया, दीक्षा दी गई वशिष्ठ के द्वारा। 1 वर्ष की दीक्षा में 1 वर्ष पर्यंत राजा दशरथ, कैकेयी, सुमित्रा और सुशीला, कौशल्या, तीनों माताएं 1 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रहे। आश्रम में एक अनुशासन होता है, आश्रम में देववास होता है, आश्रम में कोई एक स्वाभाविक चर्या रहती है, सपरिया रहती है। वहां एक सांप्रदायिक कोई सिद्धियां रहती है। आप कल्पना नहीं करेंगे, राजा दशरथ ने 1 वर्ष तक भूमि शयन किया, सोने की सैया त्याग दी, गुरु के आश्रम में कुशा के आसन पर बैठकर जप तप, और रात्रि में पल्लव शैया। ये राम जी ऐसे आ गए क्या? पल्लव शैया जानते हो क्या है? पल्लवों का बिछौना, पत्तियों का बिछौना, नरम नरम कोमल पत्तियां बिछाई जाती, उन पे दशरथ और रानियां। और जो आश्रम में आहार होता था वही आहार, फलाहार, कंदमूल, शाक फल, त्रिकाल संध्या। महाभारत में तो ऐसा तक आता है कि त्रिकाल संध्या करनी चाहिए तो उस समय गुरु थोड़ी देर के लिए रोक देते थे
गुरुजनों का आदेश होता युद्ध रोको, संध्या करनी, युद्ध में भी संध्या। मैं आदरणीय ब्राह्मणों से कह रहा हूं, पूज्य ब्राह्मणों से, ये संध्या मत छोड़ देना भाई। संध्या आपको बल देगी, शक्ति देगी, सामर्थ्य देगी। गायत्री आपके तेज को और उज्जीवित कर देगी। मंत्र ही आपके ब्राह्मणत्व को एक वैशिष्ट प्रदान करेगा। महाभारत काल में भी ऐसा होता था, युद्ध रोक दिया जाता था, संध्या होगी। और कितने ही आचार्य ब्राह्मण और साधु आज भी ऐसा कहते हैं, हमारा नित्य कर्म है, उपासना क्रम है, चर्या सपरिया चल रही है, ये सब नहीं होगा, हमारी पूजा पाठ होने दो। आज की बातें हमने दिन भर, आज प्रातःकाल से मैं कह रहा था भाई आज प्रवेश मत करना मेरे कक्ष में, आने मत देना किसी को। मैं विशेष प्रकार के पारायण में हूं, सबको कहा मैंने, अपने सचिव को भी कहा, बोले नहीं आने देंगे। फिर भी सचिव आके कहने लगा कि हमारा एक अतिथि आए हैं दूर से, एक पल के लिए मिलेंगे, अब बताओ हम क्या करें। हमने कहा अतिथि देवो भव, लीजिए। संध्या नहीं चल रही, क्रम नहीं चल रहा है, उपासना नहीं चल रही है, अरे पारायण ही तो चल रहा है, ले आओ भैया। अतिथि भी प्रसन्न होकर गए, हमें भी संतोष रहा। हम ना कह देते तो हमारी भी व्रत टूटता, चूंकि साधु ना नहीं कह सकता, ये साधु का व्रत है। अब व्रत निभाएं, पारायण करें, अपनी प्रतिज्ञा में रहें, स्वभाव में रहें, क्या करें। आज ही की तो घटना है, अतिथि प्रसन्न होकर चले गए। हमने कहा ना नहीं कहेंगे, पर हां इसका अर्थ है क्रम मत छोड़ना, पूजा मत छोड़ना, उपासना नहीं। ब्राह्मण को तो ये प्रतिदिन करना ही चाहिए, रुग्ण अवस्था में भी है। अगर आप रोग शैया पर हो तब भी 24 गायत्री से कम नहीं होनी चाहिए। औषधि आधारित जीवन में भी ये बताया है, मंत्र मत छोड़ देना अपना। आप भी चलते फिरते, खाते पीते, सोते गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का, जो माता पिता ने मंत्र दिया वो, अथवा जो आपका साधना का मंत्र है, उसे त्याग मत देना, उसी से बल आता है।